हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 7th का एक्सपोनेंट एंड पावर। क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 एक्सपोनेंट एंड पावर। तो एक्सपोनेंट एंड पावर होता क्या है, चलिए इसके बारे में कुछ समझते हैं। तो देखो, एक्सपोनेंट और पावर एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आप लोग क्या पढ़ोगे कि मान लो बात करें, कोई भी नंबर है हम उसको किसी न किसी फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लो मैं 2 लिखा और इसको 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू और इंटू टू। जब हम किसी नंबर को 5 बार 6 बार 7 बार जितनी बार मल्टीप्लाई करो उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो देखो जब हम 2 को एक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके पावर क्या आता है 1, इस पावर क्या आता है 1। जब 5 बार मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा, यहाँ से तो लिखेंगे तो इसको 2 के पावर 5 यानी कि जितनी बार जो भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसके पावर उतना नंबर लग जाता है। आप कहोगे तो इसमें कैसे क्या डिफाइन करते हैं, कैसे हमको पता चलेगा कौन क्या है। तो देखो, जो इसमें फर्स्ट वाला वैल्यू होता है, ऊपर की वैल्यू, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, या फिर क्या बोलते हैं और में इंडेक्स। क्या बोलते हैं, इंडेक्स। क्या फिर बोलते हैं इंडेक्स, या तो एक्सपोनेंट बोलो या फिर क्या बोलो इंडेक्स, या तो एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स। और ये जो नीचे वाला नंबर होता है इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं, बेस। इसको क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। इसको क्या बोलते हैं, बेस। और ऊपर वाला नंबर एक्सपोनेंट, नीचे वाला नंबर बेस। ठीक है। तो और मैं बोल दूँ 2 के पावर 5 को मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, एक यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 62 जा 32। या तो 32 लिखो, या फिर क्या लिखेंगे इसको 2 के पावर 5, या फिर क्या लिखेंगे 2 के पावर 5। आप कहोगे कि क्या है 32 नहीं लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 5 लिखते हैं। तो 2 के पावर 5 लिखने का रीज़न ये है, मान ली बात कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं ना, जब हमसे कोई बोलता है कि ABCD लिख के दिखाओ जेड तक, तो क्यों हम इससे जेड तक लिखते हैं, क्यों हम लोग डायरेक्ट उसको लिख देते हैं कि वो अल्फ़ाबेट है। क्यों अल्फ़ाबेट लिखते हैं, क्यों, क्योंकि अल्फ़ाबेट लिखना ईजी है और जबकि ABCD लिखना लेंदी है। आपका आता है, मुझे मालूम है आपको आता है कि ABCD सर हम जेड तक लिख सकते हैं, वो भी ईजी है। बट क्या ज़रूरत है मुझे उतना बड़ा ना लेंदी वाला प्रोसेस लिखने का, इसलिए मैं क्या लिखता हूँ 32 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5। आप कहोगे आप कि नहीं सर मुझे ये नहीं चाहिए, तो मान ले बात कर रहा हूँ, मैं अगर दे दिया कि 2 को मैं 10 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया, 10 बार, 5 6 7 8 9 और ये 10। मैंने 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया, 10। तो अब इसको लिखो तो आंसर, तो आप तो आंसर निकाल नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा क्या लिखो, 2 सीधी क्या लिख दोगे, 2 के पावर 10, 2 के पावर 10, 2 के पावर 10। समझ आ गया आपको, यहाँ तक समझ आ गया ना। ठीक है। तो नीचे वाला क्या बोलते हैं, बेस। इसमें ये क्या है, बेस। क्या है, बेस। तो आपके लिए प्ले सिंपल सा क्वेश्चन आता है बेस का। और ये ऊपर वाला क्या होता है, एक्सपोनेंट। ऊपर वाला क्या होता है, एक्सपोनेंट। ऊपर वाला क्या होता है, एक्सपोनेंट। ऊपर वाला एक्सपोनेंट, नीचे वाला बेस। ऊपर वाला एक्सपोनेंट और नीचे वाला बेस। हाँ, उसके बाद समझो कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो फर्स्ट जो अगर प्रॉपर्टीज़ है, तो आप किसी के पावर 1 लगा दोगे, चाहे वहाँ पर हाथी क्यों ना हो, हाथी हो घोड़ा हो, कुछ ही पावर भी अगर 1 लगा दिए तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1। वही नंबर सेम आ जाएगा, यानी कि अगर एक पर 1 लगाया तो इधर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए। क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, क्या आ जाएगा, ए। दूसरी प्रॉपर्टी समझो इसका। तो अगर आप किसी ए के पावर यहाँ पर n लगाते हो, ठीक, तो फर्स्ट केस इसका समझो, इसका फर्स्ट केस समझो। इसका फर्स्ट केस क्या बोलता है, यदि n क्या है, बताओ। अरे भैया n अगर ऑड है, क्या है, ऑड। अरे नंबर ऑड या इवन ही ना होता है, और क्या होगा, या तो n ऑड होगा या फिर n इवन होगा। तो अगर n ऑड है और a यहाँ पर क्या है, a अगर बिलोंग करता है आपका पॉजिटिव से, किससे, पॉजिटिव से। तो अगर a बिलोंग करता है आपका पॉजिटिव से और a के पावर अगर n ऑड है तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव का ही आएगा। क्या आएगा, a किसमें, पॉजिटिव में, के a किसमें, पॉजिटिव में। बट अगर यहीं पर इसका वैल्यू n क्या हो गया, इवन हो गया, ठीक, दूसरा किससे होगा, n इवन होगा, और तभी a क्या है, पॉजिटिव है। a क्या है हमारा, पॉजिटिव होता है। a पॉजिटिव है तभी इसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा a का प्लस में ही आएगा। किस में आएगा, प्लस में। किस में आएगा, प्लस में। मतलब अगर मान ली बात कर रहा हूँ मैं, कोई नंबर ले लिया 5, इसका और मैंने 2 ले लिया, इसका वैल्यू कितना आएगा, 25। 25 बताओ प्लस में कि माइनस में, प्लस में है ना। अरे किसी चीज़ का क्या प्लस आगे छुपा होता है। क्लियर, आंसर किस में आएगा, प्लस में। क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ आ गया ना। ठीक है, चलो उसके बाद से दे रखा है कि मान लो 5 का पावर मैंने 3 ले लिया,
ये ऑड है ना, तो मैं ऑड को लूँगा तो इसका वैल्यू कितने आएगा 125। 125 प्लस में लिखेंगे माइनस में, तो प्लस में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 5 यहाँ पर किस में है, पॉजिटिव में है, 5 किस में है, पॉजिटिव में है। हाँ, दूसरे केस में थर्ड वाला प्रॉपर्टी समझो, अगर यहाँ पर माइनस ए रहता, माइनस ए पावर एन, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, ए बराबर क्या होगा हमारा, ए बराबर माइनस भी, ए बराबर क्या हमारा माइनस भी। तो इसमें दो केस बनेगा, फर्स्ट अगर एन हमारा क्या हो, ऑड हो, क्या हो एन ऑड, और दूसरा केस एन बराबर क्या हमारा इवन हो, क्या हो इवन। ठीक, तो इस केस में क्या होता है, अगर एन ऑड होगा तो ये जो आंसर आएगा किस में आएगा, माइनस में ही, किस में आएगा, माइनस में, किस में आएगा, माइनस में। और एन अगर इवन हो गया तो आंसर किस में आएगा, तो प्लस में आएगा, किस में आएगा, प्लस में आएगा, किस में आएगा, प्लस में आएगा। आप कहोगे ये कैसे होगा, दिखाना आपको। चलो देखो, मान लो मैंने 2 ले लिया, -2 के पावर 3 ले लिया, -2 के पावर 3 का मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2 है ना होगा। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 2 जा 4, लेकिन प्लस और माइनस फिर माइनस हो गया, तो माइनस का 8, माइनस का आंसर आया ना, तब माइनस का आंसर आया ना, माइनस का आंसर आ गया ना। देखो आप लोग, माइनस का आंसर आ गया ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर -2 के पावर 4 ले लेता हूँ, मैं -2 के पावर 4 लूँगा तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, और अब इसका आंसर देखो, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो आंसर किसमें आया, पॉजिटिव आया ना। देखो जब एन इवन होगा तो उसके इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव, और जब एन ऑड होगा तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में। क्लियर हो गया यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, ठीक है, क्लियर हो गया ना आप लोग को, ठीक। चलो अब इसका आगे का क्वेश्चन कुछ करते हैं। अब देखो, तो अगर एक बात कर रहे हैं, ए इंटू बी इंटू मैं सी इंटू सी ले दिया, इसको होता है क्या लिखेंगे, तो एक ए दो जब बार आया ना तो क्या लिखेंगे, ए के पावर 2 के लिए लिखेंगे, ए के पावर 2, 3 ए रहता तो ए के पावर 3। डबल बी है, डबल बी है तो फिर क्या लिखेंगे, डबल बी है तो क्या लिखेंगे, डबल बी है तो क्या लिखेंगे बाबू, बताओ फटाक से, सॉरी मेरे हाथ से निकल गया था। डबल बी है ना तो क्या लिखेंगे, बी के पावर 2, बी के पावर 2, और यहाँ पर सी है ना तो सी के पावर क्या लिखेंगे, सी के पावर क्या लिखेंगे 2। यहाँ से क्या आएगा आंसर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। क्लियर हो गया, आप समझेंगे ना। तो कहोगे आप सर आप स्क्वायर कैसे बोलते हैं, देखो अगर आप पावर 2 लिखते हो, पावर कितना हो 2, और क्या हो पावर हो, या फिर क्या हो एक्सपोनेंट हो, ठीक। अगर 2 पावर हो या फिर एक्सपोनेंट हो तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको तब, स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। अगर पावर 3 हो गया, यानी पावर कितना हो गया 3, यानी कि एक्सपोनेंट क्या हो गया अगर हमारा 3, एक्सपोनेंट कितना हो गया हमारा 3। तो अगर एक्सपोनेंट 3 हो गया तो इस केस में इसको क्या बोलते हैं, क्यूब। क्या बोलते हैं, क्यूब। क्या बोलते हैं, क्यूब। समझेगा ना। यहाँ से क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी जो भी मल्टीप्लाई में रहेगा वैसे पावर में डिवाइड हो जाता है। अब कुछ पावर के और रूल्स होते हैं, फोर्थ वाला रूल समझो। तो फोर्थ वाला रूल से बोलता है कि अगर ए के पावर बी है, ठीक, ए के पावर बी है या और उसके पावर क्या है सी है, तो जब ए के पावर बी है उसके पावर सी है तो उसके लिखेंगे ए के पावर बी इंटू सी, ए के पावर बी इंटू सी, ए के पावर बी इंटू सी। उसके बाद से देखो अगर ए के पावर बी है इंटू ए के पावर सी, देखो यहाँ पर मैं इंटू लगाऊँ, यहाँ पर बीच में क्या लगाऊँ इंटू, तो जब ये दोनों केस होता है बीच में इंटू का साइन होता है तो यहाँ पर जो पावर होता है वो जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा ए के पावर बी प्लस ए के पावर सी, यानी कि एक पावर बी प्लस सी, एक पावर बी प्लस सी, एक पावर बी प्लस सी, एक पावर बी प्लस सी। समझ आ गया ना आप लोग को, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो इसका साथ है 6 वाला प्रॉपर्टी, तो 1 होता है, तो 1 के पावर आप यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कुछ भी, 1 के पावर आप कुछ भी लिखोगे, कुछ भी, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, क्या आएगा 1, क्या आएगा हमेशा आंसर 1, क्या आएगा हमेशा आंसर 1, क्या आएगा हमेशा आंसर 1, ठीक है। अब देखो 7th वाला क्वेश्चन, अगर -1 की पावर यहाँ पर कुछ भी हो तो कुछ भी क्या हो सकता है बताओ, कुछ भी यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर कुछ भी क्या होगा, या तो इवन या दूसरा क्या होगा ऑड। तो अगर इवन हुआ तो उसके इसमें आंसर क्या आएगा प्लस का 1, क्या आएगा प्लस का 1, अगर ऑड हुआ तो माइनस का 1। सेम यही वाला प्रॉपर्टी, सेम कौन सा प्रॉपर्टी, सेम हमारा कौन सा प्रॉपर्टी, सेम कौन सा प्रॉपर्टी, सेम कौन सा प्रॉपर्टी, सॉरी मैं यहाँ पर रखा हूँ, सेम कौन सा प्रॉपर्टी, ये वाला, सेम यही लगाया है ना। देखो सेम सेम दोनों प्रॉपर्टी है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है ना, ठीक। क्लियर हो यहाँ तक, समझा गया ना, ठीक। यहाँ पर क्योंकि आप सर कुछ भी लिखते हैं, ये पॉजिटिव कपल है
तो पॉजिटिव में इवन केस में क्या आएगा +1 ही, ऑड के केस में क्या आएगा +1। क्लियर हुआ यहाँ तक? समझ आ गया आपको? सबको समझ आ गया? अच्छे से आ गया ना? चलिए अब इसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उससे पहले देख लेते हैं और कोई फार्मूलाज नहीं दे रखे हैं तो नहीं। देखो चलिए क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन चलिए अब हम एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं पहले एक्सरसाइज 4.1 में क्या दे रखा है, ठीक। एक्सरसाइज 4.1 में क्या दे रखा है, देखो बाबू, ये जो मैं जिसका पॉलिसी बुक ले रखा हूँ ना, इसके बुक में थोड़ा सा फील हो रखा है, ठीक। तो आप लोग इसके लिए परेशान ना होना कि सर पॉलिसी आंसर सीट से फिल कर रखा है, नहीं तो ऐसा ये कुछ नहीं है और मैं कभी आंसर सीट देखता नहीं, ठीक। मैं जिससे बुक ले रखा हूँ वो बच्चा पहले से फिल करके रखा हुआ है। तो चलो पेन से फिल कर रखा तो मैं इरेज भी नहीं कर सकता हूँ, पेंसिल से क्या रहता तो मैं इरेज कर देता, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.1 चलो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा है, बोला का 3 की पावर 7 को बेस और एक्सपोनेंट में चेंज करना है। 3 की पावर 7 को बेस और एक्सपोनेंट में चेंज करना है। 3 की पावर 7 सो बेस और एक्सपोनेंट में चेंज करना है। तो ऊपर वाला क्या होता है हमारा एक्सपो, ऊपर वाला क्या होता है एक्सपो, ऊपर वाला क्या होता है एक्सपो, नीचे वाला क्या होता है बेस, ऊपर वाला क्या होता है एक्सपोनेंट और नीचे वाला क्या होता है बेस। मैं एक्सपो लिख दे रहा हूँ, एक्सपोनेंट को, नीचे वाले को बेस, नीचे वाले को बेस। सेकंड वाला क्वेश्चन दे रखा है -7 के पावर 5, -7 के पावर 5। तो -7 के पावर 5 मैं कैसे लिखूंगा, तो देखो ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा एक्सपो, ऊपर वाला क्या होगा एक्सपो, ऊपर वाला क्या होगा एक्सपो, ऊपर वाला क्या होगा एक्सपो और नीचे वाला क्या होगा बेस, नीचे वाला क्या होगा बेस, नीचे वाला बेस, ठीक है। ऊपर वाला एक्सपोनेंट, नीचे वाला बेस, ऊपर वाला एक्सपोनेंट, ऊपर वाला एक्सपोनेंट, नीचे वाला बेस, ठीक है। समझ आ गया? चलो थर्ड वाला क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर यहाँ पर माइनस है, हाँ भैया बेस में माइनस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पावर में भी माइनस आ सकता है। तो पावर में माइनस आप लोग के ऊपर लेवल में दे रखा है, मतलब जब आप 6, 7, 8 में जाओगे, सॉरी 8 में या फिर 9 में जाओगे उसमें आपको मिलेगा, ठीक। अभी के लिए आपके लिए इतना ही रहेगा। अब चलो फिर देखा है 2 के पावर 5 के पावर 11। तो ये 11 क्या हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंट, 11 क्या हो जाएगा 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 एक्सपोनेंट। और नीचे वाला ये क्या होगा हमारा नीचे वाला, नीचे वाला हमारा क्या होगा बेस, नीचे वाला क्या होगा बेस, नीचे वाला क्या होगा हमारा बेस, ऊपर वाला एक्सपोनेंट, ऊपर वाला एक्सपोनेंट, नीचे वाला बेस, नीचे वाला क्या होगा हमारा ये बेस। आपको हो गया बेस, ये पूरा ले लेंगे, हाँ तो बेस में क्या आ जाएगा 2/5, 2/5। क्लियर हो गया ना। फोर्थ वाला क्वेश्चन दे रखा है, फोर्थ वाला क्वेश्चन दे रखा है किसी का बेस दे रखा है 6, ठीक, और एक्सपोनेंट कितना दे रखा है 8। बेस हमारा क्या दे रखा है हमारा पहले से ही 6 दे रखा है और एक्सपोनेंट हमारा क्या दे रखा है एक्सपोनेंट हमारा दे रखा है 8। तो एक्सपोनेंट बताओ ऊपर लिखते हैं कि नीचे लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट को लिखते हैं ऊपर, तो क्या लिखेंगे ऊपर और नीचे क्या लिख देंगे 6, नीचे क्या लिख देंगे 6, हो गया चेंज, ठीक है। समझेगा ना, देर हो यहाँ तक, अगर आप लोग समझ आ गया हो ठीक है। चलो आगे देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड वाला बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, तो इनका वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले का वैल्यू फाइंड करना है तो 2 के पावर 6, 2 के पावर 6, तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 6 बार, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 6 बार। तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो आंसर कितना आ जाएगा 64। सेकंड वाला क्वेश्चन 5 के पावर 5, 5 के पावर 5, 5 के पावर 5, 5 के पावर 5। तो 5 के पावर 5 को चेंज करना है तो क्या लिखेंगे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 625 5 जा 3125, 3125, 3125। थर्ड वाला क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड वाला क्वेश्चन दे रखा है -6 के पावर 4, -6 के पावर 4, -6 के पावर 4। देखो -6 बन जा -6 हो जाएगा, फिर -6 इंटू -6 करेंगे कितना आ जाएगा 36, 36 में -6 करेंगे तो -216, -216 और -216 में -6 करेंगे कितना हमारा वैल्यू आएगा 1296, 1296। तो अब कई बच्चे बोलेंगे सर इसे माइनस नहीं लगाया, देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया ना, समझ आएगा आप लोग को, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस नहीं लगाया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस नहीं लगाया हूँ। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला क्वेश्चन दे रखा है 2/3 के पावर 4, 2/3 के पावर 4, 2/3 के पावर 4, 2/3 के पावर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, और 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 हो गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16,
देखो ये फ्रैक्शन में ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होता है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 27 3 जा 81। फिफ्थ वाला क्वेश्चन बोल रखा है -2/3 के पावर 5, -2/3 के पावर 5। तो भैया 4 तक की वैल्यू तुम्हें पता ही है कितना आ गया, -16/81। 5 करेंगे तो 16 2 जा 32, 32 हो जाएगा ना, तो माइनस में 32 लिखूंगा। क्यों? ये देखो 4 तक तो ये पावर इवन है ना, तो जब पावर इवन होती है तो भूल गए आप लोग, पावर इवन होती है तो क्या होता है, अगर पावर इवन है तो वैल्यू किस में आता है, पॉजिटिव आता है ना, वैल्यू किस में आता है, पॉजिटिव आता है। और जब वैल्यू माइनस में कब आती है, जब पावर क्या हो जाएगा और, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, -32, क्योंकि 16 2 जा 32 और 13 5 अगर 4 करेंगे 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 आया था, लेकिन 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 243, 243। अब कहोगे कई बच्चे बोलेंगे सर इसमें आप माइनस लगाए हो, तो देखो ऊपर वाले माइनस दे रखा है, मैं इसलिए ऊपर वाले में लगा रखा हूँ, नीचे वाले में दिया था तो नीचे वाले में लगाते हैं, पर नीचे वाले में नहीं दे रखा है। क्लियर हुआ यहाँ तक, समझा गया आपको? चलो 6 वाला क्वेश्चन देखो, 6 वाला क्वेश्चन दे रखा है -2 के पावर 9 हमको फाइंड करना है, -2 के पावर 9। 6 तो हम फाइंड ही कर रखे हैं, तो 6 तक का वैल्यू कितना दे रखा है, 64, यानी 64 इंटू 2, तो कौन सा 2, माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 2, तो 64 2 जा 128, 128 2 जा 256, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 256 यहाँ तक हो गया। इंटू आप -2 करोगे तो कितना आएगा, ये माइनस का 512, माइनस का 512। तो आप कहोगे सर आप इसका आंसर रट्टा मार लिए, रट्टा नहीं मारे हैं, मैं प्रैक्टिस कर रखा हूँ, मुझे 2 का 10 तक पावर याद है, ऐसे आप लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके आगे इसका आता है फिर 15,165, 15,625, यही इसका वैल्यू आएगा। इसके बाद फिर पावर लगा होता, यहाँ तक आपको कुछ याद करना पड़ेगा। क्लियर, कुछ का वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसका बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को आ जाएगा। चलो अब इसके आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। 4.1 का थर्ड वाला क्वेश्चन, तो 4.1 का थर्ड वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 4.1 का थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, इसको आपको इस फॉर्म में चेंज करना है, इस फॉर्म में चेंज करना है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कितनी बार मल्टीप्लाई दे रखा है, 1 बार 2 बार 3 4 और ये 5, तो क्या लिखेंगे 6 के पावर 5। पहला वाला हमारा क्या हो गया, चेंज। सेकेंड वाला क्वेश्चन बोल रखा है टी को 3 बार दे रखा है, 1 2 3, तो टी को और क्या लिखेंगे 3। थर्ड वाला क्वेश्चन दे रखा है कितने बार मल्टीप्लाई दे रखा है, 2 2 बार, 2 के पावर 2, एक कितनी बार 4 बार, 1 के पावर 4। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाले क्वेश्चन में ए कितने बार दे रखा है 3 बार, तो एक पावर क्या हो जाएगा 3। सी दे रखा है 3, 6 दे रखा है, सी दे रखा है 4 बार, तो 6 पावर 4, फिर दे रखा है डी इंटू डी। क्लियर हो गया ना, समझा गया ना। तो सर कई इसमें बच्चे बोलेंगे सर आप इसी बीच में मल्टीप्लाई नहीं लगाए, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं लगाए, तो एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है। आपका वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, तो वेरिएबल एक ऐसे वैल्यू होते हैं जिनका वैल्यू हमेशा चेंज होता है, जैसे ABCD XYZ, फिर JKL MN, ऐसा कुछ भी हो जाएगा, ठीक। और कांस्टेंट क्या होगा, जिनका वैल्यू कभी चेंज नहीं हो, जैसे 4 कभी आप कहीं जगह किसी जगह रख दोगे तो 4 का वैल्यू -2 हो जाएगा क्या, नहीं ना। बट ए का वैल्यू कभी -2 होगा, कभी -4 होगा, कभी 4 होगा, कभी 3 होगा, कभी 2 होगा, ऐसे कुछ हो जाएगा, कभी 0 ही हो जाएगा। क्लियर, तो हमेशा इसका वैल्यू चेंज होता रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं वेरिएबल, और इसका वैल्यू चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेंट। वो बोल रखा है फोर्थ वाला क्वेश्चन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो क्या दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो पहले 5 बार मल्टीप्लाई था तो 5 लिख दिया पावर, वही सा आया है। इसमें दे रखा है 7 इंटू 10 के पावर 3, 7 इंटू 10 के पावर 3, तो 10 पावर 3 क्या हो जाएगा, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, तो 7 इंटू 1000 का तो आंसर कितना आएगा 7000, आंसर कितना आएगा 7000। तो फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। सेकंड वाला बोल रखा है 2 के पावर 5 इंटू 9, 2 के पावर 5 इंटू 9, 2 के पावर 6 का वैल्यू हम लोग जस्ट निकाले थे, 2 के पावर 6 का वैल्यू 64, और 2 के पावर 5 वैल्यू तो कहीं निकाले थे, 2 के पावर 5 का वैल्यू 32, 2 के पावर 5 का वैल्यू 32। प्लस क्या करेंगे 32 इंटू 9, तो मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 3 जा 27 और 1 28, आंसर कितना आएगा 288, 288। मैं बड़ा लिख दे रहा हूँ थोड़ा आप लोग को समझ आए। थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रखा है कि 3 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 4, 3 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 4, 3 के पावर 3 का वैल्यू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, तो 27 इंटू 10 पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, 1000 10 जा 10,000।
10,000। तो देखो जब भी लास्ट में 10,000 चाहे जितने ही 1000 सामने मल्टीप्लाई करना, जितना लास्ट में जीरो उसके पीछे लगा देना, 4 जीरो 4 जीरो लगा दो, ना जाएगा आंसर 2,70,000, 2,70,000 आंसर। क्लियर हो गया। चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में भी ऐसे सिम्प्लीफाई करने के लिए रखा है -3 इंटू -2 के पावर 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, लेकिन माइनस में है और पावर क्या है, ऑड है, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में ही। तो -8 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस, आंसर कितने आएगा 24, आंसर कितने आएगा 24। ये फिफ्थ का पहला। फिफ्थ का सेकंड देखिए, फिफ्थ का सेकंड दे रखा है -3 के पावर 2 इंटू -5 के पावर 2। देखो दोनों पावर इवन है, अगर माइनस में है तो आंसर किसमें आएगा, प्लस में ही। तो 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9, और 25 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा, 25 इंटू 9 करोगे तो आप कितना आएगा 225, 225, 225। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रखा है हमारा -2 के पावर 3 इंटू -10 के पावर 4, -10 के पावर 4। अब देखो +10 के पावर 4 करो चाहे -10 के पावर 4 करो, हमेशा आंसर कितने आएगा 10,000। पूछो क्यों, क्योंकि जब हम पावर इवन लगाते हैं तो हमेशा आंसर किसमें आता है, पॉजिटिव। और -2 के पावर 3 यानी कि 8, यानी क्या करोगे -8 इंटू 10,000, -8 इंटू 10,000, आंसर कितने आएगा -80,000, -80,000, -80,000। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन बोल रखा है, फोर्थ वाला क्वेश्चन बोल रखा है, फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि -1 के पावर 9, -1 के पावर 9, भैया 1 के पावर करोड़ों, तो ये आंसर कितना आता है 1। बट ये ध्यान देना ये माइनस में है कि प्लस में है, कि माइनस में, और पावर क्या है, ऑड है, पावर क्या है, ऑड है, तो आंसर कितना आएगा -1, आंसर कितना आ जाएगा -1, आंसर कितना आएगा -1। चलिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में दे रखा है 25 के पावर 2 इंटू -1 के पावर 31। भैया इसका आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। इसका आंसर तो आप जानते हो ना, -1। अरे भैया ऑड है पावर, और 1 के पावर कुछ भी 1, और 25 के पावर 2, इसका आंसर आता है 625, का आंसर कितना आएगा -625। आप कहोगे सर ये आपको कहाँ से आता है, भैया 25 का स्क्वायर कितना आता है, 25 का स्क्वायर कितना आता है 625, 625। कहोगे कहाँ से निकाले हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कर लिया। अब कहोगे कहाँ से आ गया, 25 बन गया, 25 बन गया, बोलो यहीं से आया है। क्लियर, समझ गया यहाँ तक। 6 वाला क्वेश्चन देखो, 6 वाला क्वेश्चन बोल रखा है कि 4 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू -1 के पावर 1 2 2। तो भैया अब 1 के पावर क्या है, 100 में दे रखा है, पर ये क्या है, इवन है ना, तो आंसर कितना आएगा इसका 1। ठीक, 4 के पावर 2 का मतलब 16, 3 के पावर 3 का मतलब 27, और मल्टीप्लाई करो, 16 7 जा 112, 112 का 11 2 उतर गया, 11 बचा, 16 2 जा 32, 32 और 11, 32 और 11 हो जाएगा तुम्हारा आपका 43, 43, 43। आंसर आ गया ना, समझ आ गया आप लोग को यहाँ तक, समझ आ गया। बोलिए बोलिए, किसी को डाउट है अभी, बोलिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, डाउट नहीं होगा। अच्छा, अब इस वाले 6 वाले क्वेश्चन में बोल रखा है कि ग्रेटर वाला नंबर फाइंड करना है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो 4 के पावर 3 या फिर 3 के पावर 4। तो पहले 4 के पावर 3 निकालो, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 आ गया। 3 के पावर 4 का मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 80। अब बताओ कौन बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा ना। क्लियर हो गया। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला देखा है 7 के पावर 3 या फिर 3 के पावर 7। 7 के पावर 3 क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, 343। और इसमें क्या हो जाएगा, 3 परसेंट का मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। ठीक, इधर 3 पर 4 हो गया, 81 3 जा 243, 243। और इधर 3 पर 5 का वैल्यू था, और फिर क्या आ जाएगा 9। तो ये देखो 9 2 जा 18, तो ऐसे ही पता चला एक बड़ा है। आंसर क्या आएगा, ये वाला। आंसर क्या आएगा, ये वाला। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन में रखा है 4 के पावर 5 या फिर 5 के पावर 4। तो 4 के पावर 5 क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, 256 4 जा 1024, 1024। 5 4 5 पर 4 लगा तो 5 5 जा 25, 25 5 जा
125 125 5 जा 625 यानी आप यहाँ से एक चीज़ देख रहे हो कि जो भी अगर छोटे नंबर के पावर ज़्यादा पावर है, छोटे नंबर के पावर मतलब जो छोटे नंबर का एक्सपोनेंट है वो ज़्यादा है, तो आंसर में से क्या आता है, वही बड़ा वाला आएगा, छोटा वाला नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर देखो ये छोटा हो गया, यहाँ पर ये छोटा हो गया, यहाँ पर भी ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। बस ये ध्यान देना था आप लोग को। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व, इसका फोर्थ वाला जो बचा हुआ है वो सॉल्व करते हैं। इसका फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं। तो इसका फोर्थ वाला क्या कह रहा है? फोर्थ वाला बोल रखा है कि 2 के पावर 10 बड़ा है या फिर 10 के पावर 2 बड़ा है। तो 10 के पावर 2 का मतलब 100 और 2 के पावर 10, तो भैया 2 के पावर कितना होता है 1024। आप कहोगे आप कहाँ से याद किए हो? तो भैया मैं इसको प्रैक्टिस करके याद किया हूँ। क्लियर? आप कहोगे कहाँ से? तो यहाँ से 4 के पावर 5 था, तो 4 क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर 2 लिख सकता हूँ, उसके पावर 5, 5 2 जा 10, तो 2 के पावर 10 का वैल्यू निकल गया ना। अभी जस्ट यहाँ फार्मूला बताए हैं यार, फार्मूला देखो, एक पावर बी उसके पावर सी है, एक पावर बी इंटू सी, 2 के पावर 5 है उसके पावर 5, तो 2 जा 5 2 जा 10 हो गया ना, ऐसा आया। क्लियर? समझा गया? अच्छे से आ गया? अच्छे से आ गया कि नहीं? बोलो आ गया? अरे भैया बोलते तो नहीं हो जी तुम लोग, तो आप बोला वाला करो। चलो 7th वाला क्वेश्चन देखो। 7th वाला क्वेश्चन ऐसा बोल रखा है, 7th वाला क्वेश्चन ऐसा बोल रखा है कि हमको ना इसको 2 के पावर में लिखना है, इसको 2 के पावर में लिखना है। राइट द नंबर ऑफ द एज द पावर ऑफ 2, मतलब 2 के पावर में इस नंबर को लिखना है। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 के पावर क्या हो जाएगा 3, 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 2 के पावर क्या हो जाएगा 3। सेकंड वाला 128, 128 को मैं लिखूँगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, यानी कि 2 के पावर क्या लिखेंगे 7, 2 के पावर क्या लिखेंगे 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, यानी 2 के पावर 7। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन कुछ बढ़िया है, 1024, तो यहाँ से आप लोग देख ही लिए हो, ये तो आप लोग इसमें कॉपी करने में अच्छे हो, हैं होना अच्छे, बहुत अच्छी बात है। अकल करने भी सॉरी नकल करने के लिए भी थोड़ा अकल चाहिए ना। 6 7 8 9 और ये 10, यानी क्या लिखेंगे 2 के पावर 10, 2 के पावर क्या लिखेंगे 10, 3 3 6 4 10 सही। चलो 8 वाला क्वेश्चन देखो, 8 को लिखना है व्हाट टू व्हाट पावर -2 शुड द रेज टू द ग्रेट 16, मतलब -2 के पावर ऐसा कौन सा पावर इंजेक्ट करें कि वो 16 बन जाए। तो -2 के पावर क्या ऐसा इंजेक्ट करें यहाँ पर कि कितना हो जाए 16। मैं 16 क्या लिख सकता हूँ, -2 के पावर 4 लिख सकता हूँ, भूल गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। लेकिन जब पावर में 4 लिखूँगा तो मैं माइनस लिखूँ या प्लस लिखूँ, आंसर हमेशा किस में आएगा पॉजिटिव ही आएगा, यानी -2 के पावर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। कंपेयर करो तो -2 से -2 कट गया तो क्वेश्चन मार्क हो रहा क्या आ जाएगा 4, मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा 4, क्या लिखूँगा 4, एक ही था सॉरी, एक ही था। 9th वाला क्वेश्चन बोल रखा है, 9th वाला बोल रखा है ना कि इसको लिखना है -3 के पावर, -3 के पावर लिखना है इसको, -3 के पावर में इस नंबर को चेंज करना है। तो पहला दे रखा है 9, तो मैं 9 को क्या लिखूँगा -3 के पावर वो लिख देंगे, अरे 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस, यानी क्या लिखेंगे इसको 9 को 3 के पावर -3 के पावर 2। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन बोलता है कि -27 लिखो, तो -27 क्या लिखेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी क्या लिखेंगे -3 के पावर 3, -3 के पावर 3, -3 के पावर 3, -3 के पावर 3, -3 के पावर 3। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रहा है 81 लिखना है। 81 कब आता है 3 के पावर 4 करने पे ना, 127 3 जा 81, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर -3 के पावर 4। क्लियर हुआ यहाँ पर, समझा गया? ठीक है, ठीक है। अब आप लोग में से एक मन में आप लोग के डाउट ये बना होगा, सर आप कैसे जान रहे हैं यहाँ पर इवन ही आएगा, भैया यहाँ पर नंबर क्या है पॉजिटिव और ये नंबर क्या है माइनस में, तो जब यहाँ पर इवन आएगा तभी ना होगा। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक? तो एक दो बार आप प्रैक्टिस करना है इसका, आप लोग को आंसर इसका मिल जाएगा। चलो 10th वाला क्वेश्चन करते हैं। 10th वाला क्वेश्चन बोल रखा है
7 के पावर एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है 343, तो 343 को आप ऐसे निकाल लो। तो एक तो मेथड ये वाला है जो आप लोग करते हो। 7 से करोगे तो 49, फिर 7 से करोगे तो 7, 7 से करोगे तो 1, यानी क्या लिखोगे 7 की पावर 3 इक्वल टू 7 की पावर एक्स। एक्स वाला क्या आ जाएगा 3, एक्स वाला क्या आएगा 3, एक्स वाला क्या आएगा 3। ये तो एक मेथड है। बाकी दूसरा आप ऐसे मन में डिवाइड करके सोच भी सकते हो कि किसका क्यूब होगा, मतलब किसका क्या होगा। 3 और एक्स इक्वल टू 7 to 9, 3 और एक्स इक्वल टू 7 to 9, यहाँ पर आप डिवाइड कर देखो 7 to 9, 3 से 243, 3 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, 3 पावर 6 है ना, 3 और एक्स इक्वल टू 3 के पावर 6, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 6, एक्स बराबर क्या आएगा 6, एक्स बराबर क्या आएगा 6। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रहा है -8 के पावर एक्स इक्वल टू -512। देखो 512 इसको 8 से डिवाइड करो कितना आएगा, मैं माइनस माइनस से उड़ा रखा हूँ, चिंता मत करना। ठीक कितना आएगा आपका 64, 64 से 8 से करो तो 8, फिर 8 से 1 क्या आ जाएगा -8 के पावर एक्स इक्वल टू -8 के पावर क्या आ जाएगा ये 3, इसका कंपेयर करो तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 3, एक्स बराबर क्या आएगा 3, एक्स बराबर क्या आएगा 3। कहोगे सर आप इतना याद कर रखे हो, हाँ भैया यहाँ तक याद करना पड़ेगा आप लोग को। मैंने भी जब इसको पढ़ाई किया था ना बहुत याद करना पड़ा था। -4 पावर एक्स इक्वल टू 1024, 1024। देखो इसका आंसर दे रखा होगा 4 पावर 5 किसके बराबर होता है 1024, 1024, 1024। क्या लिखेंगे -4 के पावर एक्स इक्वल टू -4 के पावर 5, यहाँ से कंपेयर कर लो तो एक्स बराबर क्या आएगा 5, एक्स बराबर क्या आएगा 5, एक्स बराबर 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 5। क्लियर हो यहाँ तक, देख लो क्लियर हो गया। अच्छा फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन बोल रखा है -2 के पावर 5 के पावर एक्स इक्वल टू 32। तो देखो अपन 3125, अब इसमें से गधा बच्चा वो रहेगा जो 5 का निकालने जाएगा, मैं किसका निकालूंगा 32 का। क्यों, तो मुझे पता है 32 छोटा नंबर है वो कट जाएगा, 32 का 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा ये 5, 2 के पावर क्या होगा 5, तो 2 के पावर 5 होगा तो 5 के पावर 5 होगा ना। अरे देखो दोनों पर लगा हुआ है 5 पावर 5, यहाँ से कंपेयर कर लेना, आंसर कितना आ जाएगा एक्स बराबर 5, एक्स बराबर 5। क्लियर हुआ। चलो 6 वाला क्वेश्चन देख लो, इसका लास्ट है 3/4 के पावर क्या है एक्स है, एक्स क्या दे रखा है -243 अपॉन 1024, 1024, 1024। तो देखो मैं अभी थोड़ी देर पहले चेंज किया हूँ, 243 से क्या है 1 3 2 3 4 5, यानी 3 पावर क्या आ जाएगा 5, 3 पावर क्या आ जाएगा 5। आप कहोगे सर आप तो नकल करना सिखा रहे हो, नकल करना नहीं सिखा रहा हूँ, आप उधर पढ़ रखे हो ना तो इधर यूज करो, उधर पढ़ रखे हो तो इधर यूज करो। क्या लिखूंगा इसका -3 अपॉन 4 की पावर क्या हो जाएगा 5, 4 की पावर क्या हो जाएगा 5, 4 इक्वल टू एक्स, एक्स बराबर क्या आएगा 5, 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 एक्स बराबर 5, एक्स बराबर 5, एक्स बराबर 5। चलो 11th वाला क्वेश्चन दे रखा है जो कि थोड़ा तगड़ा दे रखा है, बोला 72 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उस बाद उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो 72 को मैं क्या लिखूँगा 72 किससे कटेगा सबसे पहले 2 से, किससे 2 से, किससे 2 से, किससे 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। देखो 1 2 3, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर भी 2, 2 पावर 3 इंटू 3 के पावर 2। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या हो गया चेंज हो गया, फर्स्ट वाला चेंज हो गया। सेकंड वाला देखो, तो सेकंड वाला देखो कैसे करेंगे, सेकंड वाला लिखा है 360, 360 को देखो 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 9, सॉरी 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1, 2 3 बार ना इंटू 3 2 बार इंटू 5। क्लियर हो गया। थर्ड वाले देखो 405, 405 का करो 405, देखो 4 और 5 9। तो देखो अगर किसी नंबर को ऐड करते हो और वो 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक 4 और 5 को जोड़ोगे तो 9 होगा ना, 9 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, हाँ तो ये नंबर ही 3 से डिवाइड हुआ, तो 3 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 13,
13 3 39, 1 बचा 15, 5 बार में, फिर 3 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1, 3 4 बार है ना, 3 पावर 4 इंटू 5 के पावर 1, 3 पावर 4 इंटू 5 पावर 1 लिखो, चाइना लिखो, आंसर सही है। 1 लिखिए आप, चाइना लिखिए, यानी इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। क्लियर। फोर्थ वाला क्वेश्चन रखा है 540 540 को कन्वर्ट करना है। 540 कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 से 27, फिर 2 से 140, 130, 135, फिर 3 से 45, 3 से 9 15, 3 से 5 और 5 से 1, 2 2 बार, 3 3 बार और 5 1 बार, 2 पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5। क्लियर हो गया ना, यहाँ तक समझ आ गया, 4 तक आ गया ना, देख लो अच्छे से, बस मैं इसी को ऐसे कन्वर्ट करके रखूँ। अच्छा क्लियर हो गया, ठीक, ठीक, चलो एकदम नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन रखा है 2280 2280 2280 22 और 80 2280 2280, 2 से करेंगे 1140, फिर 2 से 570, 2 से 2 170 हो गया 85, 85 13 13 टू 15, 3 से कटेगा ना, 3 से काटो 9 5, 5 से 19 खत्म हो गया, 19 से 1 क्या लिखेंगे इसको, 1 2 3 यानी 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 19। आप कहोगे आप सब 19 लिखे हैं, अब ये 19 प्राइम नंबर नहीं है ना, तो फिर दिक्कत कौन सी बात है। 3600 3600, 2 से 1800, 2 से 900, 2 से 450, 2 से 225, फिर 3 से कटेगा क्योंकि 2 4 5 9 कितनी बार में कटेगा, 3 से 75 बार में, फिर 3 से 25, 5 से 5 5 से 1 2 2 4, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। ये सबसे ईजी लगेगा आप लोग को, पूरे क्वेश्चन सबसे ईजी है ये, थोड़ा सा मेहनत बस है, थोड़ा सा मेहनत बस है, बाकी कुछ खतरनाक चीज़ नहीं है। 4725 देखो 2 5 7 7 7 14 14 4 18, 3 से कटेगा, 3 से काटो, 15 बार में 22 हो गया, ये 7 बार में 115 हो गया, 45 बार में, और देखो 15 3 जा 45, 2 बचा 27, 22 बन गया, 7 7 जा 3 7 जा 21, 1 बचा 15 हो गया, 5 बार में, 15 भी कटता है 75 भी कटता है 3 से, फिर 3 से काटो 5 75 के बार में 25, 5 5 10 और 2 12, फिर 3 से 22 कितनी बार में, तो 17 3 जा 51 होता है, 17 हो गया 15 हो गया, फिर 5 बार में, फिर देखो 7 और 8 8 5 13, अब नहीं कटेगा, अब किसे काटेंगे 5 से काटो कितनी बार में, 3 बार में, 2 बचा 25 35 हो गया ना, फिर 5 से आंसर क्या 7, फिर 7 से 1 बार में, 2 और 3, 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7 हो गया ना। क्लियर। अब 8th वाला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 8th वाला क्वेश्चन रखा है 8400 8400 8400 8400 क्या लिखूँगा 2 से सस्पेंड करेंगे ना 4200, फिर 2 से 2100, फिर 2 से 1050, फिर 2 से 525 525 को देखो ये निकाले हैं, 3 से 175, 5 से 35, देखते जाओ मैं देख के कर रहा हूँ, यहाँ पर सीधे बोल रहा हूँ मैं देख के कर रहा हूँ, पूछो क्यों, कौन जाए पढ़ने इतना टेबल यहाँ पर कर रखे हैं पहले से। क्लियर, समझ आ गया, कोई दिक्कत हुआ नहीं। 1 2 3 4, 2 के पावर 4 3, 5 के पावर 2 और 7 आंसर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बोलो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, बहुत अच्छी बात है। ये आपका चैप्टर 4.1 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 4.1
कंप्लीट 4.1 कंप्लीट। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है 2401 को एक्सपोनेंट के पावर में से चेंज कर दिखाना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में exponential फॉर्म में चेंज करें, ठीक है। बाकी आप लोग के लिए हमेशा के लिए इसको बोलता हूँ थैंक यू। ऐसे बनता है ना, सॉरी ऐसे बनता है और जैसे बनता है ऐसे बनाते हैं। अब इसका पूरा आप लोग लेक्चर देख लो, क्या इमेज सारा रख देते हैं, आराम से देख लेना आप लोग। तो देखो यहाँ से फर्स्ट वाला सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला, सेवेंथ वाला, कंप्लीट। क्लियर? थैंक यू।